Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 15 जून 2026 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है रोज़ाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है। मंडे टू सैटरडे आपको ये डेली बेसिस पे सुबह 5:30 बजे सेशन मिलता है, जिसमें हम लोग बहुत ही एक्यूरेट तरीके से केवल चुन कर उन्हीं करंट अफेयर्स को कवर करते हैं जिनका एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंस है। इसलिए ये सेशन थोड़े छोटे रहते हैं, क्रिस्प रहते हैं, लेकिन आर्टिकल में इतनी डेप्थ रहती है कि इन आर्टिकल से एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। टाइम की कमी है, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, आप वन ऑफ द बेस्ट वीडियो में है। मेक श्योर करें चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स की। तो हमारे पास में आज काफ़ी सारे टॉपिक है जिसको कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा आपने देखा होगा इंडिया ने अभी एक एलीट क्लब ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। उसके पीछे का रीज़न है कि इंडिया ने यहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है। अपने आप में खास चीज़, बहुत कम देश कर पाए हैं, उसमें हमारा भारत भी शामिल हुआ। फिर हम एक ग्रीनफील्ड सिविल मिलिट्री पोर्ट के बारे में बात करेंगे, आईएनएस बाज न्यूज़ में है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के सेशन में सारे के सारे टॉपिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ बहुत काम का है, आप देखोगे ना जो आर्टिकल का एनालिसिस होता है इसमें हर एक पॉइंट्स को बारीकी से समझाया गया है। एंड वीडियो के लास्ट में, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको चीज़ें रिवाइज करनी है, इकट्ठा तो सब कुछ रिवाइज कर नहीं पाओगे, तो ये रिविजन पॉइंटर्स बनाकर दिए जाते हैं। ये भी सब कुछ पीडीएफ में शामिल है। और वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उसको अटेम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो ये पीडीएफ मिलेंगे कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप जाना, ये वाला चैनल मिल जाएगा, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और 83,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़कर डेली बेसिस पे इन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। चलिए लेट स्टार्ट। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पे हमारा डिस्कशन करता है किस चीज़ के बारे में, कि डीआरडीओ ने शोकेस किया है क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज इन 3 फ्लाइट टेस्ट। तो डीआरडीओ ने अभी टेस्टिंग की है, टेस्टिंग कुछ दिनों से कर रहे थे, इसकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने 13 जून को प्रोवाइड करवाई पीआईबी के अंदर पे। तो ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है दोस्तों? पीआईबी से। पीआईबी आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके एग्जामिनेशन के अंदर में। ठीक है, तो होता यहाँ पर यह है, न्यूज़ एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है कि डीआरडीओ ने एक ऐसा शील्ड डेवलप कर लिया है। शील्ड मतलब हमको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना लिया है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सके। बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, भाई आपको पता है ना बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं? आपको 2 प्रकार की मिसाइल्स अक्सर मैं पढ़ाता हूँ, बैलिस्टिक और क्रूज़। क्या फ़र्क होता है? जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मान लो यहाँ से हमने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करना है और ये पर्टिकुलर टारगेट है, तो वो मिसाइल इस तरीके से लॉन्च होती है, पहले हमारे एनवायरमेंट से बाहर जाती है और वापस से री एंटर करती है और जाके सीधे सीधे टारगेट को हिट करती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है वो मान लो यहाँ से लॉन्चिंग सिस्टम है, तो यहाँ से लॉन्च होती है, आने के बाद में सीधा अपने टारगेट को इस तरीके से हिट करती है। समझे? तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये काफ़ी ज़्यादा तेजी अपनी स्पीड को पकड़ लेती है ग्रेविटी का सहारा लेते हुए। इसको भेदना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, जैसे रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है ना? वैसे ही हम खुद का अपना एक इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर चुके हैं। डीआरडीओ ने ये टेस्ट करके दिखाया है और उस सिस्टम ने सक्सेसफुली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको हवा में मार के गिरा दिया है। या इसमें ही दोस्तों यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि आईसीबीएम के क्लासिफिकेशन मिसाइल को भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है आईसीबीएम को। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जिनकी जो टोटल स्पीड है 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज होती है। सॉरी, स्पीड कह रहा हूँ, रेंज 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर में दागे जा सकते हैं। हम उन मिसाइल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस मिसाइल को भी आज हम मार के गिरा सकते हैं। वो क्षमता इंडिया के पास में आई है, बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो टेस्ट किया गया है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हुआ है। इतना आपको समझ में आया कि भाई पड़ोसी देश से या कहीं से बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा होगा या दूसरे कॉन्टिनेंट से आईसीबीएम टाइप का मिसाइल आ रहा होगा तो उसको हम हवा में मार के गिरा देंगे। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल हो, आईसीबीएम हो, इनमें खास बात पता है क्या है? ये न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकते हैं, न्यूक्लियर तबाही मचा सकते हैं। तो कभी भी यहाँ पर अचानक से ऐसा कुछ होता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा और इनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेगा। समझे इस बात को? तो न्यूज़ में क्या चल रहा है ये आपको समझ में आया? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर ये लेयर सिस्टम हो गया जो टेस्ट किया गया। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर टेस्ट की गई है उसका नाम है नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज।
यानी कि दुश्मन का जहाज जो है समुद्र में, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक मिसाइल का यहां पर टेस्टिंग की गई है, ये याद रखिएगा। उसमें भी हम लोग सक्सेसफुली सारे काम कर पाए हैं। चलिए, अब आती है दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो भी खासकर डिफेंस माइलस्टोन को लेकर। एक्चुअली में होता यह है कि ये जो टेस्टिंग सिस्टम है ये हमने किया, उसी चीज़ को रिपीटेडली दिखाया गया है कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सिस्टम है। ये दुश्मन की मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है, आने वाले थ्रेट्स को रोक सकता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो टारगेट्स उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यही इसकी ताकत होने वाली है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो एडवांस इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ है हम उसका यूज़ कर सकें, दुश्मन के मिसाइल थ्रेट को हवा में मार के गिरा सकें, जैसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। और भारत की जो डिफेंस शील्ड है, यानी कि हम अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर जो चल रहे हैं, हम अपने ऊपर एक कवच बना के जो चल रहे हैं स्पेशली इंडिया के ऊपर में, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, कोई हमको डिस्ट्रॉय ना कर पाए। यह है हमारा एक अल्टीमेट पर्पज़। फिर यहीं पे प्रश्न आता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो हमने इसको डिस्कस कर ही लिया है। बस खाली ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा प्रकार का डिफेंस सिस्टम है जिसका मेन पर्पज़ है जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं वो मैंने आपको समझाया, उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करना। डिटेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने रडार लगाया तो हमारा रडार उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करेगा, उसको ट्रैक करेंगे अपने ट्रैकिंग सिस्टम से, फिर उसको इंटरसेप्ट करेंगे, यानी हवा में ही मार के गिरा देंगे अपने कमांड और कंट्रोल नेटवर्क से, और उसको भेज देंगे यानी कि इंटरसेप्टर मिसाइल से। तो हमारा ये सब कुछ काम करने वाला है। रडार काम करेगा, ट्रैकिंग सिस्टम काम करेगा, कमांड कंट्रोल देगा कि हाँ भाई दुश्मन का मिसाइल आ रहा है, तो हमारा मिसाइल यहाँ से जाएगा और दुश्मन के मिसाइल को हवा में मार के गिरा देगा। हमारी टेरिटरी में वो मिसाइल लैंड ही नहीं कर पाएगा, यह है इसकी खास बात। अब प्रश्न आता है दोस्तों अबाउट द इम्पोर्टेंस, इसका मेन एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस है क्या। इससे क्या होगा, देश में सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, हम अपने इंपॉर्टेंट असेट्स को बचा सकेंगे, है ना, और जितने भी मिसाइल अटैक है उससे अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकेंगे, और भारत की जो क्षमता है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी वो इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट दी एंटी शिप मिसाइल अचीवमेंट, ये याद रखिएगा। ये ऊपर जो हमने डिस्कशन किया, अभी जो भी सब कुछ कवर किया है वो हमने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात की है, और अब जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ये हम नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली एक फ्लाइट टेस्ट भी कर लिया है नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज का। तो दुश्मन का शिप जो जहाज है उसको हम लोग नदी के अंदर, समुद्र के अंदर में खासकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उस प्रकार की मिसाइल को तैयार करना, तो अपनी ये जो कैपेबिलिटी है इस चीज़ को भी शामिल किया है और इसको भी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। इससे क्या होगा, भारत की जो नेवी की पावर है, नेवी की कैपेबिलिटी है वो इंप्रूव होगी। हम इंडिया का जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है, समुद्र के हित में हम लोग बात कर सकेंगे, अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर सकेंगे, अपने आसपास के जो हमारे दोस्त वाले कंट्रीज हैं स्पेशली यहाँ पर, उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकेंगे। यह है हमारा पर्पस। अब जो भी दोनों काम करे गए हैं, ये दोनों ही कदम दोस्तों इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस के मामले में हमको ये बेहद प्रिपेयर करते हैं। ये जितने भी सक्सेसफुली टेस्ट करे गए हैं, इससे भारत की जो प्रिपेयर्डनेस है कि हाँ भाई बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट के खिलाफ हम लड़ सकते हैं, समुद्र में कोई खतरा होगा उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, उसके प्रति हमने अपने आप को मजबूती दी है, जो ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी हद तक जो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं पिछले कुछ समय पर वो चर्चाएं कर रही हैं कि आने वाले समय पर इंडिया के ऊपर में एक खतरा हो सकता है ना, तो हमें उसके खिलाफ में अपनी खुद की एक बड़ी प्रोटेक्शन करनी होगी, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें से एक कदम हमारा ये भी है। कुछ भी रिवाइज करना है इस आर्टिकल में तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स कि डीआरडीओ ने क्या सक्सेसफुली टेस्ट किया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, क्रूज मिसाइल्स क्या होते हैं, और ये नेवी एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज एग्जैक्टली है क्या। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं आईएनएस बाज के बारे में। ठीक है, अब आईएनएस बाज क्या है ये तो आपने पढ़ना ही है, लेकिन सबसे पहले पढ़ना है कि हम आईएनएस बाज को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ये चर्चाओं में क्यों बना हुआ है। तो ये है दोस्तों हमारे सामने आज की इंपॉर्टेंट खबर। खबर यह है कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है 13,000 करोड़ रुपए का एक ग्रीन फील्ड सिविल मिलिट्री पोर्ट को बनाने के लिए, एयरपोर्ट को बनाने के लिए। सिविलियन पर्पस के लिए और मिलिट्री पर्पस के लिए, दोनों ही पर्पस के लिए हम इस एयरपोर्ट को यूज करेंगे। ये कहां पर बन रहा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार में हम, आपको पता है बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ये सब कुछ कर रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। ग्रेट निकोबार आइलैंड कहां पर है एग्जैक्टली, लोकेशन देखोगे तो अपना जो ये इंडिया का पोर्शन है यहीं पर बे ऑफ बंगाल है। इसी बे ऑफ बंगाल में ये अंडमान आइलैंड्स हो गए, ये निकोबार आइलैंड्स हो गए। तो यहीं पर आप देखोगे दोस्तों, ये जो निकोबार आइलैंड्स हैं, नीचे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं। उन ग्रेट निकोबार आइलैंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब वो जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि
हम वहाँ पे टाउनशिप, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स, ये सब कुछ बना रहे हैं ताकि इंडिया का प्रेजेंस बढ़ाया जा सके और बे ऑफ बंगाल में अपनी निगरानी को मजबूत कर सके। चाइना कई बार हरकतें करता है, बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट रहता है भारत के ऊपर निगरानी बनाने के लिए, हमारी जासूसी करने के लिए। तो हमें उसके खिलाफ यहाँ पर एक सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम उसके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम उस चीज़ को यहाँ पर इंश्योर कर पाएंगे जब ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तैयार होगा। ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। अब होता एक्चुअली में यह है कि पहले तो बात यह हो रही थी कि आईएनएस बाज क्या है दोस्तों? इंडियन नेवी का एयर स्टेशन। अब इंडियन नेवल एयर स्टेशन जो है ये कहां पर प्रेजेंट है? उसी ग्रेट निकोबार आइलैंड में कैम्पबेल बे पड़ता है, उसी के पास में आईएनएस बाज प्रेजेंट है। इतना याद रखना, अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा आईएनएस बाज है। 2012 में यहां पर इसको बनाया गया था। ये नेवल एयर स्टेशन है, पहला ऐसा एयर स्टेशन निकोबार आइलैंड में इसको बनाया गया। ये बिल्कुल सदर्न मोस्ट पर है, भारत का सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन माना जाता है भारत की आर्म्ड फोर्सेस का। अब प्रश्न यह है कि आईएनएस बाज का जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो किसके पास में आता है? आईएनएस बाज बेसिकली अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंदर में आता है। और अंडमान निकोबार कमांड मैंने आपको बता रखा है पहले भी, भारत का इकलौता इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड है। यहां पर हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर काम करते हैं, तीनों एक ही कमांड के अंदर में वर्क कर रहे होते हैं। तीनों का जो बीच में बोलते हैं ना साइनर्जी, मेल मिलाप, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो बात पहले यह हो रही थी कि हम आईएनएस बाज में ही क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कर देंगे, यानी सिविल और मिलिट्री पोर्ट इसमें ही थोड़ा सा बढ़ाकर बना देंगे। अब सरकार कह रही है कि हम इसमें कोई बढ़ावा नहीं करने वाले भाई, क्योंकि हमारी नेवल एयर स्टेशन के लिए वो जरूरी है, तो उसको हम सेपरेट रखेंगे। एंड 13,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च करके हम एक ग्रीनफील्ड सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट बनाएंगे। और जो 13,000 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे उससे बिल्कुल नया, क्योंकि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं और एक होते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे होते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जिसको हम लोग बस खाली अपग्रेड कर रहे होते हैं। तो ये 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके ग्रीन फील्ड सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है इसी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर में। जो पहले बोला जा रहा था आईएनएस बाज में ही बढ़ाकर बना देंगे, अब कह रहे हैं हम आईएनएस बाज में कोई बढ़ा के नहीं करेंगे, अलग से सेपरेटली बनाएंगे इसको। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, फायदा क्या होगा? पहला फायदा, समुद्र के ऊपर में बढ़िया तरीके से निगरानी हो पाएगी, इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ पाएगी इंटेलिजेंस गैदरिंग में, निगरानी रखने में, रिकनेसेंस में। इंडियन ओशन रीजन पे हमारी जो पकड़ है वो मजबूत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम इस रीजन में मजबूत हो रहे होंगे। और ये याद रखिएगा, जिस एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है वहीं पास में स्ट्रेट ऑफ मलक्का प्रेजेंट है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस है ना, वैसे ही दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इंपॉर्टेंस है। आज बहुत सारा व्यापार चाइना का भी इसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता हुआ आता है, फिर इंडियन ओशन से होता हुआ सीधा यूरोप तक जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहीं पास में ही हम लोग अपना ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भी पकड़ बनेगी। तो आज जो आईएनएस बाज है, ये आईएनएस बाज ऑलरेडी हमारे 2 मैरीटाइम रूट्स के ऊपर में निगरानी बनाकर रखता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की प्रोटेक्शन करता है, 6 डिग्री चैनल यहां पर आता है उसकी प्रोटेक्शन करता है। 6 डिग्री चैनल कौन सा है? ये वाली लाइन जो मैंने बना दी है, ये कह लो 6 डिग्री चैनल है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया के सुमत्रा आइलैंड को सेपरेट करता है। इसको बोलते हैं 6 डिग्री चैनल। पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि 10 डिग्री चैनल के बारे में क्वेश्चन बन चुका है। तो मुझे बताओ जरा, 10 डिग्री चैनल कौन कौन से 2 आइलैंड को सेपरेट करता है? 6 डिग्री तो हमने डिस्कस कर लिया, ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया सुमत्रा से ये सेपरेट करता है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों अबाउट द लोकेशन। ये जो लोकेशन है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाली, या जो हम जहां पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर लोकेशन भारत को एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस देगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जहाज यहीं से पास हो रहा है, एक बिजिएस्ट सी लेन है, हमारी उस पर पकड़ बनती हुई नजर आएगी। कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो इंडिया के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा, एक रूट होगा कंट्रोल करने के लिए। तो आज यहीं पर इंडियन नेवी ऑपरेशन चलाती है, यहीं पे हमारा एक बहुत बड़ा बेस है जहां पे डॉर्नियर 222 मैरीटाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में ना ये जगह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न इंडियन ओशियन के प्रेजेंस को यहाँ पर ये प्रमोट करेगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें भारत की पकड़ को बनाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि मतलब गवर्नमेंट कह रही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम चाइना को या बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को अपने अंडर में ले पाएंगे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अपने अंडर में ले पाएंगे, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे हमारी पकड़ बढ़िया बन पाएगी, 6 डिग्री चैनल पे हम लोग यहाँ पर आ पाएंगे।
6 डिग्री चैनल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये वो चैनल है जो ग्रेट निकोबार को सुमत्रन आइलैंड से सेपरेट करता है। और 10 डिग्री चैनल ऊपर मैंने आपसे पूछा था, अंडमान निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। ठीक है, आप कुछ भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ये रिवीजन के लिए दिया गया है। पूछ सकता है आईएनएस बाज कहां पर है, तो ये भारत का नेवल एयर स्टेशन है जो बेसिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड में कैंपबेल बे के पास में प्रेजेंट है एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला न्यूज आर्टिकल आता है। अगले आर्टिकल पे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है और ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, जरा थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया की रैंकिंग हाल ही में घोषित की गई है। देखो, या कह सकते हो ग्लोबल पीस इंडेक्स यहां पे रिलीज हुआ है। पहला पॉइंट आप लोगों से पूछा जाएगा, इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, तो इस इंडेक्स को रिलीज करने वाली बॉडी है आईईपी, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये याद रखिएगा। और इंडिया की रैंकिंग इस बार आई है 127, तो लगभग 163 या 163 या 159 कुछ ऐसी कंट्रीज की रैंकिंग की गई है। उसमें से हमारा 127 नंबर पर रैंक आया है। नाम से पता चल रहा है, देखो ये इंडेक्स किस चीज को लेकर है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। दुनिया में शांति को लेकर अलग अलग देश कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने देशों के अंदर में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो जनरेट नहीं कर रहे, ज़्यादा विवाद तो नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। तो जितना कम विवाद है, जितना कम कॉन्फ्लिक्ट्स में वो देश फंस रहा है, उसकी रैंकिंग सबसे ऊपर है, यानी कि वहाँ पे शांति पूर्वक हर एक चीज़ों को मेंटेन किया जा रहा है। बस ये है दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स की ये कहानी। तो याद रखेगा ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या करता है, दुनिया की पीसफुलनेस को मेजर करता है इस रिपोर्ट के अंदर में कि दुनिया में कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ पर कितनी शांति है और शांति को मेंटेन करने के लिए वो कंट्रीज क्या कर रही हैं। इस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश करने वाली बॉडी है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और ये जो बॉडी है ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक की तरह काम करता है। अब इस इंडेक्स के अंदर में क्या क्या कवरेज हुआ है, जरा इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर में 163 कंट्रीज को इस बार कवर किया गया है, यानी अप्रॉक्सीमेटली दुनिया की पॉपुलेशन का 99.7% पॉपुलेशन इसमें कवर्ड है। और जब ये इंडेक्स के अंदर में पूरी तरह से रेडी करा जाता है, यानी अलग अलग कंट्रीज को ये रैंकिंग दी जाती है, तो इसमें 23 अलग अलग प्रकार के पैरामीटर्स को यूज किया जाता है, क्योंकि कोई तो आधार होना चाहिए, कोई बेस तो होना चाहिए ना, कि जिसके आधार पे आप कंट्रीज की रैंकिंग को सेट कर रहे हैं। तो पहला आधार या पहला बेस आता है दोस्तों, वो है सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उस देश के अंदर में क्राइम लेवल किस स्तर पर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, ज़्यादा हिंसाएं तो नहीं हो रही हैं, इंटरनल सिक्योरिटी कंडीशंस कैसी हैं, इसको देखा जाता है। सेकेंड चीज़, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कि भाई उस देश में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कितने हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कितने में फंसा हुआ है वो, उसकी इंटेंसिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स कितनी बार हो रहे हैं। फिर एक आता है मिलिटराइजेशन, कि वो कंट्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कितने कर रहा है, विवाद में फंसा हुआ है इसलिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स, वेपन्स एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, इन सब को मेजर कर कर ये ग्लोबल पीस इंडेक्स को रेडी किया जाता है, जो अभी 2026 का इंडेक्स रिलीज हो चुका है। और 2026 का जो ये इंडेक्स है, ये ध्यान में रखिएगा 20वां एडिशन है इस बार, यानी कि पिछले 20 बार से ये इंडेक्स लगातार पब्लिश होता हुआ आया है। और इस बार ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अंदर में जो मेन रैंकिंग रही है, यानी कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की, टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज की जब हम बात करेंगे, तो टॉप पर है आइसलैंड। भाई आइसलैंड ने लगभग 19वीं बार, कितनी 19वीं बार लगातार अपनी पोजीशन को फर्स्ट नंबर पर मेंटेन करके रखा है, यानी हर चीज में शांतिपूर्वक वो देश ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है। आइसलैंड के बाद यहाँ पे है न्यूजीलैंड, फिर है स्विट्जरलैंड, फिर है स्लोवेनिया एंड देन उसके बाद में आयरलैंड। ठीक है, आइसलैंड का नाम याद रखना और न्यूजीलैंड का नाम याद रखना, ये टॉप 2 कंट्रीज हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर में, जो टॉप फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पर हैं। लास्ट की कंट्रीज अगर देखें तो, क्योंकि हमने देखा 163 कंट्रीज यहाँ पर इसमें है, पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो लास्ट की कंट्रीज में सबसे लास्ट पे 163 नंबर पे रशिया है, 162 पे सूडान है, और 161 पर डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 160 पे यूक्रेन एंड 159 पर इजराइल। तो ये कुछ कंट्रीज की रैंकिंग आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये बॉटम 5 कंट्रीज हैं। अब क्वेश्चन यह है कि भारत की रैंकिंग तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई इन 163 कंट्रीज में से हमारी रैंकिंग 127 है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात क्लियर हो गई, कौन इसको पब्लिश करता है ये याद रखेगा, आईईपी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आप देखो यहाँ पे ना मैंने कुछ और भी ग्लोबल पीस इंडेक्स से संबंधित, इसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, उनको यहाँ पर मेंशन कर रखा है।
और केवल वो बातें लिखी हुई हैं कि इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, कौन रिलीज करता है, और यही पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन के अंदर में। तो नंबर 1, ग्लोबल पीस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? रट गया होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हमारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो है ये प्रेजेंट करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है। तो ये रहे छोटे छोटे रिपोर्ट्स, प्लीज़ इसको हाथों हाथ याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये रहे रिवीजन पॉइंटर जिसको आप बहुत इजीली कभी भी कहीं पे भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, चलिए, आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो आज के 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं। अब आता है यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन का टाइम। जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में, टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं, इनको अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लिखना जरूरी है, पता चलेगा कौन कौन लोग सेशन के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। विद रेफरेंस टू बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीएमडी को लेकर आपके सामने 2 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को रेडी करा गया है ताकि हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकें। अपने टारगेट उस मिसाइल को अपने टारगेट पर हिट करने से पहले ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें, ये हमारा टारगेट है। बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। द सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीएमडी सिस्टम का। अगर बीएमडी सिस्टम में इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। विद रेफरेंस टू आईएनएस बाज, आईएनएस बाज को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पर प्रेजेंट है? क्या ये सदर्न मोस्ट एयर स्टेशन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का? या फिर क्या ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंडर में काम करता है? बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, यह है क्वेश्चन नंबर 3। बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको जोड़े बनाकर दिए हैं, एक तरफ वाटरवे का नाम है और दूसरी तरफ ये वाटरवे कौन से 2 एरियाज को जोड़ता है बताना है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्या ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है? 6 डिग्री चैनल, क्या ये ग्रेट निकोबार आइलैंड और सुमात्रा को जोड़ता है? पाक स्ट्रेट, क्या ये इंडिया म्यांमार को जोड़ता है? बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। विद रेफरेंस टू ग्लोबल पीस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के थ्रू। सेकंड, इस इंडेक्स में हम लोग शांति को मेजर करते हैं अलग अलग इंडिकेटर का यूज करके, लाइक सोशल सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइजेशन। इस इंडेक्स के अंदर में यूनाइटेड नेशन के हर एक मेंबर स्टेट को कवर करा गया है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके सामने प्रेजेंट है। मैच दी फॉलोइंग। आपको यहां पर कुछ इंडेक्सेस के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उस इंडेक्स को रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, प्रॉपर तरीके से मैच करना है, पेयर्स को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल पीस इंडेक्स, क्या इसको रिलीज करने वाली बॉडी यूएनडीपी है? सेकंड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या इसको रिलीज करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है? थर्ड, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, क्या इसको रिलीज करने वाली बॉडी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है? तो मैचिंग करिए यहां पर कि कौन सा किससे मैच हो रहा है और उसके आधार पे यहां पर आंसर्स बताएं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी है, उस तरीके से पढ़ लीजिएगा और एक अच्छा सा आंसर, अच्छा सा क्या मतलब सही आंसर अटेम्प्ट करो और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और जल्दी जल्दी बताओ आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत करें। मेक श्योर ये भी कर लेना, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट सा सेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। आज के डिस्कशन में हम ये सब कुछ कवर कर चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।